चिता समान अस्ति बिंदु मात्र विशेषतः सजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिता। दोस्तों हम क्या करते हैं, ज्यादा चिंता करते हैं और ऐसी चीजों के बारे में ज्यादा चिंता करते हैं कि जो चीजें हुई ही नहीं है, जो हुई नहीं है उसके बारे में हम क्यों ज्यादा सोचें। और यही कारण है, उसकी वजह से आज हमारी लाइफ में ज्यादातर नकारात्मक चीजें हो रही है। हमारा जो फोकस होना चाहिए, जो चीजें हो रही है, जो चीजें हम चाहते हैं, उसकी तरफ हमारा ज्यादा फोकस होना चाहिए। क्या हमारे लाइफ में हमें चाहिए, क्यों हम ज्यादा नकारात्मक चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्यों ऐसी चीजों के बारे में हम ज्यादा से ज्यादा सोच रहे हैं। ऐसे हुआ तो, इस तरह से हुआ तो, मुझे कुछ बीमारी हुई तो, मेरे लाइफ में कुछ चैलेंजेस आए तो, शायद वो नहीं आने वाले आपके लाइफ में, तो ज्यादा सोचिए मत। एक्चुअली क्या है दोस्तों, ऐसे कहते हैं वेयर योर अटेंशन गोज देयर एनर्जी फ्लोज, वेयर एनर्जी फ्लोज दैट थिंग ग्रोज। यानी हमारा अटेंशन जिस तरफ ज्यादा जाता है हमारे ब्रेन का, उस तरफ हमारी एनर्जी चली जाती है। और जहां पे आपकी एनर्जी जाएगी, मतलब क्या, जिस तरफ एनर्जी जाएगी वो चीजें बड़ी होने वाली है। एक साधारण एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा। आपके घर के सामने अगर आपने एक पौधा लगा दिया गुलाब का, और जाते आते उस पौधे को आप बार बार देख रहे हो, तो क्या करोगे? यानी आपका अटेंशन उस पौधे की तरफ गया, वो गुलाब की तरफ गया, तो आप उसमें पानी डालोगे। अगर वो थोड़ा सा पीला दिख रहा है, उसको उठा के आप धूप में लेके जाओगे, उसको अच्छे कुछ ऐसे कुछ पेस्टिसाइड्स उसमें डालोगे जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। यानी जहां पे हमारा अटेंशन जाएगा वहां हमारी एनर्जी जाएगी, और जहां एनर्जी जाएगी वो चीजें बड़ी होने वाली है। मतलब गुलाब का जो पौधा है वो बड़ा होगा, उसको अच्छे फ्लावर्स आने वाले हैं। मैं आपको सारे लोगों को ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आज की तारीख में आपका फोकस कहाँ पे है? क्यों हम ज्यादातर नकारात्मक चीजों के ऊपर फोकस दे रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा हम मीडिया को देख रहे हैं, ये सोशल मीडिया को देख रहे हैं, न्यूज को देख रहे हैं, और वहां से नकारात्मक चीजें हमारे ब्रेन में जा रही हैं। और शायद आपके लाइफ में वो चीजें होने वाली नहीं है, और वो होगा ये सोच के परेशान हम हैं। और जैसे मैंने कहा था कि अगर आप चिंता करोगे तो सजीव जो इंसान है, यानी जिंदा है, जिंदा इंसान को आपकी जो चिंता है वो जलाती है, और निर्जीव को तो चिता जलाती है। लेकिन हो क्या रहा है, ये चिंता हमारी लाइफ में इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी हो रही है कि हम आज का जो जीना है हमारा, वो हमने खो दिया है। तो दोस्तों आपके फोकस को सही रखना चाहिए। आदमी का दिमाग बहुत ही ताकतवर है, उसके अंदर बहुत ही पोटेंशियल है। और ऐसे कहते हैं इस 21वीं सेंचुरी में दुनिया में सबसे बड़ी खोज किसकी, साइंटिस्ट ने क्या खोजा है? तो इंसान की दिमाग की ताकत, उसकी पावर को खोजा है। ऐसे कहते हैं मानव दिमाग जो इंसान है, उस इंसान के दिमाग के अंदर इतनी ताकत है। अगर हम महाराष्ट्र में मुंबई शहर के बारे में सोचे, तो मुंबई से जैसे 2 शहरों को 24/7 7 दिन लाइट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकता है एक आदमी का दिमाग। इतनी पावर हमारे ब्रेन की, इतनी माइंड में हमारी पावर है दोस्तों। और ये माइंड को, इस ब्रेन को आज हम नकारात्मक चीजों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और वही हमारे लाइफ में हो रहा है कि जो हम नहीं चाहते। मैं आप सारे लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आप चाह रहे हो, आपके लाइफ में हमें क्या चाहिए? हमें हैप्पीनेस चाहिए, हमें चाहिए हेल्दी लाइफ, हमें चाहिए अच्छे रिलेशंस, हमें चाहिए अच्छा फाइनेंस। तो उसके बारे में सोचो, उसके लिए जो कर सकते हो वो करो, और जो नहीं चाहिए उसके बारे में प्लीज, उसके बारे में आप सोचना बंद करो। जब तक उसके बारे में सोचते रहोगे तो वही चीजें आपके सामने आती रहेगी। ये जो आपका ब्रेन है, आपका माइंड है, ये आपका अच्छा दोस्त है। और दूसरी बात भी है, ये दुनिया में आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी है। आपको जो नहीं चाहिए वो आपके लाइफ में वो आपको लाके देगा। तो क्या कीजिए, जो चाहिए उसके ऊपर फोकस कीजिए। एक सिंपल स्टोरी मैं आपको बताना चाहूंगा। 2 शिष्य थे जो एक आश्रम में पढ़ने के लिए जाते थे, और वहां बहुत अच्छा एजुकेशन लेके वो अपने घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में एक नदी थी, वो नदी के किनारे एक औरत, बहुत ही पीड़ित औरत वहां पे बैठी थी, और वो हेल्प चाहती थी। वो चाहती थी कोई इंसान उसकी मदद करे, लेकिन उसकी तरफ कोई देखता नहीं था। जो पहला शिष्य था वो औरत के पास चला जाता है और पूछता है कि आपको क्या हेल्प चाहिए। उसको नदी क्रॉस करके जाना होता है। क्यों? क्योंकि उसका घर दूसरी तरफ है, और वो जो 2 शिष्य थे उनको भी नदी क्रॉस करके जाना था। नदी के अंदर पानी था। वो जो लेडी थी, औरत थी, उसके पाँव में बहुत बड़ी जख्म थी, इसलिए वो पानी से वो नहीं जा सकती थी। वो चाहती थी कोई उसको उठा के लेके जाए। दूसरा शिष्य ये सारी चीजें दूर से देख रहा था। वो वॉच कर रहा था कि पहला शिष्य क्या कर रहा है। वो पहले शिष्य ने क्या किया, उस औरत को उठाया, उसकी मदद की, उसमें नदी पार उस लेके गया, उसको छोड़ दिया। ऐसे ही आधा घंटा वो आगे चलते गए। आगे चले जाने के बाद दूसरे शिष्य ने पहले शिष्य को पूछा कि ये तूने क्या किया? हमारे गुरु ने कहा था कि औरत की तरफ देखना नहीं है,
तूने जाके उसके साथ बात करी। हमारे गुरु ने क्या कहा था, औरत के साथ बात नहीं करनी है, तूने क्या किया, तूने तो उसको उठाया, वो नदी पार करके उसको छोड़ दिया। पहला शिष्य बहुत ही हंसमुख होके, बहुत हंसते हुए दूसरे शिष्यों को आंसर देता है, मैंने तो आधा घंटे पहले उसको छोड़ दिया, वो तो तेरे दिमाग में अभी भी है। मतलब क्या दोस्तों, जो चीज आपके लाइफ में हो चुकी है, समझो आपके लाइफ में कोई बीमारी हो चुकी है, उससे आप बाहर निकल चुके हो, तो ज्यादा उसके बारे में सोचो मत सोचो, छोड़ दो उन चीजों को, बाहर निकलो उससे। और जो चाहते हो, जो करना है आपको आपके लाइफ में, उसके ऊपर फोकस रखो। जो दूसरा शिष्य था, वो उस औरत को देखने से पहले ही उसके दिमाग में नकारात्मक चीजें हो रही थी। यानी कोई सिचुएशन हमारे लाइफ में आने से पहले अगर आप ज्यादा चिंता करते हो, नकारात्मक सोच लेके चल रहे हो, तो ना तो आप उस सिचुएशन से ठीक से बाहर निकलोगे, ना खुद की हेल्प कर पाओगे, ना किसी की हेल्प कर पाओगे। अगर आपको खुद की भी हेल्प करनी है और किसी दूसरों लोगों की यानी समाज में किसी की हेल्प करनी है, तो आपके पास एक सही सोच का होना, सही फोकस का होना बहुत जरूरी है। पहला शिष्य क्या था, उसके पास सही सोच थी, उसके पास सही फोकस था, उसने खुद की भी हेल्प करी, यानी खुद को भी नदी के पार लेके गया। लेकिन समाज में जो पीड़ित लोग हैं, जिनको आज सपोर्ट की जरूरत है, उसको भी उसने सपोर्ट किया। वो सपोर्ट करने के बाद उसने खुद का काम कंप्लीट किया, खुद को भी उस सिचुएशन से बाहर लेके गया, लोगों को भी सपोर्ट किया, उनको भी बाहर लेके गया, और वो छोड़ के अपने आगे काम के लिए चला गया। लेकिन दूसरा शिष्य क्या है दोस्तों, वो अभी भी वो नकारात्मक चीजें लेके चल रहा है। जो प्रोसेस से पहले, परिस्थिति से पहले नकारात्मक है, वो परिस्थिति के बीच में भी नकारात्मक है। यानी जब नदी पार कर रहे हैं, तो उसके दूसरे शिष्य के दिमाग में क्या चल रहा है, वही नकारात्मक चीजें कि इसने औरत को क्यों उठाया, गुरुजी ने ये सिखाया था, हमें ऐसे नहीं करना था, वही नकारात्मक चीजें। फिर आधे रास्ते तक आगे जाके उसके दिमाग में वही चीजें चल रही है। दोस्तों, चिंता छोड़ो, आप आपके लाइफ में क्या चाहते हो उसके ऊपर फोकस करो, तब जाके हम हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। और जब तक हमारे लाइफ में हैप्पीनेस नहीं आएगी, ऐसे कहते हैं जो हमारा हैप्पी ब्रेन है, हैप्पी ब्रेन एक केमिकल को सीक्रेट करता है, उसका नाम है डोपामिन। डोपामिन एग्जैक्टली क्या करता है, डोपामिन हमारे हैप्पीनेस को बढ़ाता है। तो ज्यादा से ज्यादा सोचिए हमारे बॉडी में ये जो केमिकल किस तरीके से सीक्रेट हो, जिसका नाम है डोपामाइन। डोपामाइन आपको हैप्पीनेस देगा, आपके लाइफ में जो चाहिए वो चीजें देगा। डोपामाइन कब सीक्रेट होता है हमारे ब्रेन में दोस्तों, जो चीजें आपको चाहिए वो आप सोचोगे उस तरफ, उसी टाइम आपके दिमाग में वो शुरू होता है डोपामाइन सीक्रेट होना। सोचिए, आने वाले 1-2 महीने के अंदर आप मॉल में जाओगे, आप थिएटर में जाओगे, आप कार लेके आपका जो फेवरेट डेस्टिनेशन है वहां घूमने जाओगे, आपके फ्रेंड्स के साथ होटल में जाओगे, आपके फ्रेंड्स के साथ आप पार्टी करोगे। दोस्तों, ये सोच के आपके दिमाग में कितनी खुशी आ रही है, आपको कितना अच्छा लग रहा है कि आपके बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं, आपके पेरेंट्स बहुत खुश है। जैसे नॉर्मल चीजें हमारी लाइफ में इससे पहले हो रही थी, उसी तरीके से नॉर्मल चीजें हमारे लाइफ में हो रही है। अभी भी देखो दोस्तों, ये सोचने के बाद ही आपके बॉडी में वो डोपामाइन सीक्रेट होने लगा, आपके चेहरे के ऊपर स्माइल आने लगी। तो दोस्तों, ये जो आज की जो सिचुएशन है, वर्ल्ड की सिचुएशन, पूरी दुनिया इसको फेस कर रही है, इसके बारे में ज्यादा सोचो मत। रेगुलरली एक्सरसाइज करो, टाइम टू टाइम ठीक से डाइट ले लो, अच्छी नींद ले लो, कुछ अच्छे सप्लीमेंट्स ले लो, जिसकी वजह से आपकी इम्यून सिस्टम अच्छी रहेगी। ये जो बीमारी है दोस्तों, ये जो वायरस है, ये आपसे और हमसे बड़ा नहीं है, ये हमें कुछ तकलीफ नहीं दे सकता अगर आपके बॉडी में सही सोच है, सकारात्मक चीजें हैं। जो चीजें है, कुछ लोगों के लाइफ में दिक्कतें हो रही है, क्यों हो रही है उसका परिणाम अलग है, क्यों उसका कारण भी अलग है दोस्तों। तो नकारात्मक सोच लेके मत जिए, ये बीमारी हमें कोई तकलीफ नहीं दे सकती, हम बहुत अच्छी तरीके से जी सकते हैं, हमारी हेल्थ बेहतरीन है। अच्छी चीजों के ऊपर फोकस कीजिए, नकारात्मक चीजें जो है जैसे सोशल मीडिया है या टेलीविजन मीडिया है, इसकी तरफ से दूर रहिए, ज्यादा से ज्यादा खुश रहने की कोशिश कीजिए। और जो पहला शिष्य था, जिसने क्या किया, एक सही सोच ली, सही सोच के साथ खुद की हेल्प की, समाज की हेल्प की, और जो काम करना था उसके हाथ में जितना था उसने कर लिया। सिचुएशन आ जाएगी हमारे लाइफ में दोस्तों, सिचुएशन खाली सिचुएशन होती है ना, वो बैड होती है ना गुड होती है। आप उस सिचुएशन की तरफ किस तरीके से रिएक्ट करते हो, उस रिएक्शन की तरफ से आपके बॉडी में नकारात्मक चीजें बनती है या सकारात्मक चीजें बनती है। सिचुएशन तो पूरी दुनिया को है, लेकिन इसी सिचुएशन में कुछ लोग नई नई चीजें सीख रहे हैं, अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, अच्छे कोर्सेज कर रहे हैं, उन्होंने उनके फोकस को ठीक रखा है और ठीक फोकस के साथ वो काम कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सारे लोगों को, सिचुएशन अपनी जगह पे है, जो बाहर की परिस्थितियां हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो अंदर की परिस्थितियां हैं जिसके ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं, और अंदर की परिस्थिति दोस्तों हमारी सोच है। ऐसे कहते हैं समुद्र में बहुत पानी होता है,
वो पानी उस जहाज को तब तक तकलीफ नहीं देता जब तक वो पानी अंदर नहीं आता, लेकिन वो बहुत बड़ा पानी भी आराम से वो जहाज पार करके आगे चला जाता है। लेकिन छोटा होल अगर उस जहाज को आ जाए और उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी ऊपर आना शुरू हो जाए तो जहाज भी डूब जाता है। इसका मतलब क्या? एक नकारात्मक सोच अगर आपके दिमाग में आना शुरू हो गई कि मैं इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलूं, मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन ये है, मेरी हेल्थ ये है, अगर मुझे कुछ बीमारियां हो जाए तो मैं किस तरह से सफर करूं, नकारात्मक सोच आपके दिमाग में मत लाइए। ये जो बाहर का सारी सिचुएशन है ये बहुत बड़ा पानी है ऐसे मान लीजिए, और आप एक जहाज हो, उसके अंदर वो नकारात्मक वो जो होल है वो होल मत गिरने दीजिए। ये पानी आपको कुछ तकलीफ नहीं दे सकता। आप आराम से जहां आपको पहुंचना है, जहां आपका किनारा है, वहां पे हम पहुंच सकते हैं। मेरी तरफ से आप सारे लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, आपके बॉडी के अंदर वो हैप्पी माइंड को बना के रखिए ताकि डोपामाइन हमारे बॉडी में सीक्रेट हो। फोकस सही रखिए, एक सकारात्मक सोच के साथ ही हम ये जंग जीत सकते हैं। आधी जंग हमने जीत ली है और बची हुई भी हम दावे के साथ मैं कहता हूं हम जीत लेंगे। खुश रहिए दोस्तों।